आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता की मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे। तो कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे, तो ए में दिया हुआ है 5, बी में दिया हुआ है 8, सी में दिया हुआ है 10 और डी में दिया हुआ है 3। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। कितने व्यक्ति रहे थे, 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो ए में दिया हुआ है जातिवाचक, बी में दिया हुआ है भाववाचक, सी में दिया हुआ है द्रव्यवाचक और डी में दिया हुआ है समूहवाचक। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो ए में दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग के, बी में सामान्य वर्ग के, सी में दिया हुआ है दलित वर्ग और डी में मध्य वर्ग। तो हम लोग मध्यम वर्ग, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित वर्ग के। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो किस लिपि से हुआ है, ए में दिया हुआ है ब्राह्मी, बी में दिया हुआ खरोष्ठी और सी में दिया हुआ है रोमन और डी में दिया हुआ है गुरुमुखी। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है। तो किस कवि के द्वारा यह भावांतरित की गई है। तो ए में दिया हुआ है जीवन नंदन दास, बी में दिया हुआ है ए में जीवन नंदन दास, बी में दिया विनोद कुमार शुक्ल, सी में दिया हुआ प्रयाग शुक्ल और डी में दिया हुआ कुंवर नारायण। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयाग कुशल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, कपोल का अर्थ है। तो ए में दिया हुआ है सिर, बी में दिया हुआ है ललाट, सी में दिया हुआ है गाल और डी में दिया हुआ है चेहरा। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाल। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, निर्वासित का अर्थ है। तो ए में दिया हुआ है प्रवास, बी में दिया हुआ है आवास, सी में दिया हुआ है बेघर और डी में दिया हुआ है घर। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेघर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित होता है। तो ए में दिया हुआ है प, बी में छ, सी में स और डी में ट। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो ए में दिया हुआ है राम पदोदर शर्मा, बी में दिया हुआ है राम स्नेह शर्मा, सी में दिया हुआ है रामानुज शर्मा और डी में दिया हुआ है राम अवतार शर्मा। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राम अवतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, सेन साहब की मोटर कार थी। तो स्टीमर इंड की, बी में दिया हुआ है मारुति 800 और सी में दिया हुआ है इंडिका स्टीमर और डी में दिया हुआ है डिजायर मोटर कार। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टीमर इंड। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है। तो ए में दिया हुआ है ढहते विश्वास, बी में दही वाली मगम्मा, सी में दिया हुआ है नगर और डी में दिया हुआ है माँ। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर
12 में क्या बोला, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो ए में दिया हुआ है कन्नड़, और बी में दिया हुआ है तमिल, और सी में दिया हुआ है मराठी, और डी में दिया हुआ है गुजराती। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? मिनट। कौन स्वच्छ सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो कौन लगा था मरम्मत में? तो ए में दिया हुआ है लक्ष्मण, बी में दिया हुआ है गुण निधि, सी में दिया हुआ है अच्युत, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण निधि। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है? तो ए में दिया हुआ है जापान को, बी में श्रीलंका को, और सी में भारत को, और डी में कनाडा को। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारत को। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? किस संज्ञा के अंदर रखेंगे? तो ए में दिया हुआ है द्रव्यवाचक, बी में दिया हुआ है जातिवाचक, सी में दिया हुआ है भाववाचक, और डी में दिया हुआ है समूहवाचक। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? निर्वाध का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्वाध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने में हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए, नि प्लस विवाद। क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का हो जाएगा डी, आयति यदि। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की थी ए में। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या थी? पत्नी। लक्ष्मण लक्ष्मण की पत्नी थी, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 20 नंबर में दिया हुआ है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक के द्वारा रचित है? तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पो प्लस इत्र। क्वेश्चन नंबर 22 में मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है?
क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। कब थी? जंगली जीवन में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहे के अस्त्र। लोहे के अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, निर्गुण का संधि विच्छेद है। निर्गुण का संधि विच्छेद है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर प्लस गुण। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, बली अम्मा की पुत्री कौन थी। बली अम्मा की पुत्री कौन थी। तो हम लोग का सही आंसर कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पपाती। पपाती। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं। तो इसके कहानीकार कौन है, एक मिनट। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सावरदैया। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 28 में दिया है दीर्घायु में समास बताइए। दीर्घायु में समास बताइए। तो इसमें कौन सा समास होगा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या 29 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 पंचानन में समास बताइए। पंचानन में समास बताइए। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो कब से मिलने लगते हैं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं सदी में, 8वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती हैं। कहाँ से मिलते हैं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 32 बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है, त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में समास बताइए। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, दिगु। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 34 में, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है आकंठ में समास बताइए। आकंठ में समास बताइए। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्र। क्वेश्चन नंबर 36 बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। चोरी के इल्ज़ाम के कारण से। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, KM हिंदी संस्थान के। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है निरालक की साहित्य साधन के रचनाकारी हैं। तो इसका रचनाकारी कौन है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है। अधीश में कौन सा उपसर्ग है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अधि। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है
अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है? परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परी। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 42, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाक हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7वीं पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र क्या थी उस समय? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ? तो किस लिए प्रयुक्त हुआ था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है? टिकाऊ में प्रत्यक्ष बताइए। टिकाऊ में प्रत्यक्ष बताइए। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आऊ। अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है? तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आक। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से सही शब्द चुनाव कीजिए। तो हम लोग का सही शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रतिवादी, प्रतिवादी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इन से कौन सा है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पहचान। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो हम लोग का इनमें से सही शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनिए। इसमें कौन सा हो जाएगा सही शब्द हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ऐसी एकद बात और सुनने में आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला जा रहा है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो किस वर्ग का चित्रण है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निम्न मध्य वर्गीय परिवार है। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जाए मछली पाठ के लेखक कौन है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के। कहाँ के रहने वाला था? नेपाल के। क्वेश्चन नंबर 57, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है?
तो कौन सी विधा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो हम लोग का शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा विचार तो यही है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हम लोग का शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जा रहा है? जोश का लिंग निर्णय करे, जोश का लिंग निर्णय करे। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 61। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसमें किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला जा रहा है? यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 63। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला जा रहा है? रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अश्रु का लिंग निर्णय करें। तो अश्रु का लिंग निर्णय कौन सा होगा? हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 67। आत्मा का लिंग निर्णय करें। आत्मा का लिंग निर्णय करें। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला जा रहा है? वाणी कब विश्व के सामान्य हो जाता है? तो कब विश्व के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना। जिस वाणी में राम का नाम नहीं होता है तो वह क्या होता है? विश्व के सामान्य हो जाता है। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की रचना है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण की भक्ति संबंधित। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला जा रहा है? कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो बेमन किसे कहा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्त के रूप में स्वयं को। क्वेश्चन नंबर 71। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला जा रहा है? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दल बदलना। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला जा रहा है? मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हम लोग का सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला जा रहा है? घनानन की भाषा क्या है? घनानन की भाषा क्या है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ज भाषा। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला जा रहा है, कवि ने परजन किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादल को। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला जा रहा है? कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो क्या नहीं करने की बात कही है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 77। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
ऑप्शन नंबर सी। युद्ध भूमि में मर जाना, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला जा रहा है? तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची है, तो तालाब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली। शोणित किसका पर्यायवाचित है? शोणित किसका पर्यायवाचित है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खून। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला जा रहा है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन की। किसकी है? प्रेमघन की। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ है, यथार्थ है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला जा रहा है? भारत माता किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पत्र की, सुमित्रा नंदन पत्र की। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला जा रहा है? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो किस कृति पर मिला? तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आइए इसका ऑप्शन देख। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय पर। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला जा रहा है? खल का पर्यायवाची है, खल का पर्यायवाची है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला जा रहा है? दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे? तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, मगध विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 86। आज्ञे का जन्म कब हुआ? आज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला जा रहा है? मदन किससे उलझ रहा था? मदन जो था वह किससे उलझ रहा था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोफर से। क्वेश्चन नंबर 88। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो किसका चित्रण करती है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा जा रहा है? शहर को बचाना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नदीरों से। क्वेश्चन नंबर 90। चंदन का पर्यायवाची शब्द है, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला जा रहा है? स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसमें विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 92। इहलोक का विलोम क्या है? इहलोक का विलोम क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परलोक, इहलोक का परलोक। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला जा रहा है? नदियों को बचाना, तो हम लोग नदियों किस चीज़ से बचाएंगे? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाला हो जाने से। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला जा रहा है? वीरेन डगलवल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुष्चक्र के। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला जा रहा है?
गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, धमाके से देवी जागरण। क्वेश्चन नंबर 96, इति का विपरीतक शब्द कौन सा है? इति का विपरीतक शब्द कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथ। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 में बोला जा रहा है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकृष्ट। क्वेश्चन नंबर 98, कौन फुदक जाता है? कौन फुदक जाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबूतर। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला जा रहा है? पंक्ति में कौन सा अक्षर उत्तर जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख। अगला क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला जा रहा है? जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविन्द्रनाथ युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वनलता सेन की।